नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह ने राजनीति से 1 साल का ब्रेक ले लिया है। उनका एक संदेश सामने आया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह राजनीति छोड़ने की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगभग 1 साल तक सक्रिय राजनीति से थोड़ी दूरी बनाने की बात जरूर कही है। हालांकि अभी तक जनसुराज पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उदय सिंह ने बताया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, बल्कि 1 साल के लिए सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई है। उन्होंने दूरी बनाने को लेकर कहा कि इसके पीछे निजी कारण है। प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस खाली करने पर कहा कि प्रशांत किशोर आश्रम में रहने का फैसला ले चुके हैं, वहां ज्यादा जगह है, उनके लिए वही ज्यादा सुविधा है, इसलिए उन्होंने शेखपुरा हाउस खाली किया है। शेखपुरा हाउस की जमीन पर उनकी ख्वाहिश है कि ऐसी बिल्डिंग बनाने की जो आम आदमी के काम आ सके। यहाँ वे कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अभी लाइब्रेरी या मीटिंग हॉल बनाने पर बातचीत चल रही है, जल्द ही फाइनल भी हो जाएगा कि यहाँ क्या बनेगा। इस संदेश में उन्होंने लिखा है कि कुछ जरूरी मसलों पर पूरा ध्यान देने के लिए वो करीब 1 साल तक सक्रिय राजनीति से विराम ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार भी जताया है। उदय सिंह ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें हमेशा लोगों का प्यार, सम्मान और सहयोग मिला है, जिसके लिए वे दिल से आभारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राजनीति से दूरी बनाने के बावजूद वो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कहा है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूंगा। प्रशांत किशोर को ये बात बता दी है। लंबे समय से मेरे कुछ काम पेंडिंग थे, उन्हें अब पूरा कराऊंगा। उदय सिंह ने बताया है कि न तो जनसुराज से और न ही प्रशांत किशोर के साथ उनका किसी तरह का विवाद या मनमुटाव है। आपसी सहमति के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने का निर्णय लिया है। प्रशांत किशोर भी अपनी इच्छा से आश्रम में रहने वाले हैं। बताते चले कि उदय सिंह ने मुख्य धारा की राजनीति की शुरुआत भाजपा से की। वे साल 2004 और फिर 2009 में पूर्णिया सीट से 2 बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। 2014 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2019 में भाजपा नेतृत्व से मतभेदों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सके। राजनीतिक रूप से कुछ समय मौन रहने के बाद वे प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से जुड़े। मई 2025 में पार्टी के गठन के समय उन्हें जनसुराज पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले 19 मई को प्रशांत किशोर ने उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद वे लगातार बिहार में कैंप किए। प्रशांत किशोर के अलग अलग आंदोलनों में साथ रहे। सीमांचल के इलाके में जनसुराज के प्रचार अभियान की कमान संभाली। सीमांचल के 4 जिलों में सभाएं की। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी छोटी छोटी सभाएं की थी। जनसुराज के साथ उदय सिंह का नाम तब जुड़ा था जब गांधी मैदान में आंदोलन के दौरान उदय सिंह का वैनिटी वैन प्रशांत किशोर इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद वैनिटी वैन पर खूब विवाद हुआ था। तब उदय सिंह सामने आकर बोले थे कि उन्होंने अपना वैनिटी वैन प्रशांत को इस्तेमाल के लिए दिया है। प्रशांत किशोर अभी भी इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उदय सिंह और उनकी फैमिली से जुड़ी कंपनी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के माध्यम से जनसुराज से जुड़े प्रोफेशनल लोगों को सैलरी भी दी जाती थी। हालांकि तब उन्होंने बताया था कि इसमें डोनेशन का पैसा आता था, जन कल्याण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल भी किया जाता था। तो राजनीति में आने से पहले और उसके साथ भी उदय सिंह एक स्थापित उद्योगपति और बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। चुनावी हलफनामों जैसे 2019 लोकसभा चुनाव के मुताबिक वे 370 करोड़ से अधिक की घोषित संपत्ति के साथ बिहार के सबसे अमीर राजनेताओं की सूची में गिने जाते हैं। उदय सिंह राजनीतिक और नौकरशाह परिवार से आते हैं। उनके पिता टीपी सिंह इंडियन सिविल सर्विस, पहले आईएएस को आईसीएस कहते थे, उसमें ऑफिसर थे। मां माधुरी सिंह पूर्णिया से 2 बार सांसद थी। उदय सिंह 2 भाई 4 बहन हैं। उनके बड़े भाई एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और जदयू से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। एनके सिंह अब भाजपा में है। उनकी बहन श्यामा सिंह बिहार के पूर्व सीएम सत्यनारायण सिन्हा की बहू है। श्यामा सिंह के पति निखिल कुमार रिटायर्ड आईपीएस हैं और राज्यपाल रह चुके हैं। उनकी 2 और बहनें राधा सिंह और कृष्णा सिंह भी आईएएस अफसर रह चुकी हैं। अब उस आश्रम को भी जानिए जहां प्रशांत किशोर रह रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में
करारी हार के बाद प्रशांत किशोर अपने जनसुराज के कार्यकर्ताओं के लिए पटना से 32 किलोमीटर दूर बेहटा के अम्हारा गांव में आश्रम बनवा रहे हैं। आईआईटी पटना कैंपस के ठीक बगल में इस हाईटेक आश्रम को तैयार किया गया है। ये देसी और मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होगा। आम के बगीचों के बीच बने आश्रम में जर्मन हैंगर के तंबू के साथ फूस की बनी हवादार और सुकून देने वाली झोपड़ियां भी बनाई जा रही हैं। 15 बीघे में फैले इस आश्रम में 500 लोगों के ठहरने से लेकर 4000 लोगों के मीटिंग की व्यवस्था की गई है। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला किचन तैयार किया गया है। यहाँ रोज 400 से 500 लोगों का खाना बनेगा। आश्रम को 4 अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। विजिटर एंट्री से लेकर कार्यकर्ता एंट्री और जनरल मीटिंग से लेकर वीवीआईपी मीटिंग के अलग अलग इंतजाम हैं। वॉशरूम और बोरिंग अलग से कराए गए हैं। आश्रम की जमीन को गांव के किसानों से लीज पर लिया गया है। इन्हें सालाना मासिक दर पर किराया दिया जाएगा। आश्रम में प्रशांत किशोर के रहने और उनके ऑफिस के लिए अलग से सेटअप भी तैयार किया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।